दिवाली आ चुकी है और दिवाली है तो यार कुछ स्पेशल सेलिब्रेशन करें। स्पेशल वीडियो के लिए स्पेशल कपड़े। आज हम बात क्या करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सबसे पहली चीज मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है, उसकी टाइमिंग्स क्या है इस साल की। एंड दूसरा हम बात करने वाले हैं फ्रॉम लास्ट दिवाली टू इस दिवाली स्टॉक मार्केट्स में क्या क्या हुआ है, इकोनॉमी में क्या क्या हुआ है। आज बहुत मजा आने वाला है। सो किस चीज की वेट कर रहे हो? दिवाली का टाइम है, आराम से बैठो, हेडफोन लगाओ, शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyal. I am an investor, trainer and mentor in stock markets. और आज बहुत मेरा फेवरेट टाइम आ गया है, द टाइम ऑफ मुहूर्त ट्रेडिंग। आज हम क्या करेंगे, मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है उसके बारे में आपको बताऊंगा, और बताऊंगा दिवाली टू दिवाली हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है मार्केट्स की और इकोनॉमी की, सो दैट हमें क्लियर बताओ कि अगली दिवाली में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। अब शुरू करते हैं हम मुहूर्त ट्रेडिंग से। मुहूर्त क्या होता है? एक शुभ घड़ी, एक ऑस्पेशियस आवर, एंड दैट इज वाई मुहूर्त एंड स्पेशली फॉर अस इंडियंस हमें बहुत मैटर करता है, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट इंडियंस थोड़ी सुपरस्टिशियस होते हैं, राइट। अब आई विल टेल यू अबाउट मुहूर्त ट्रेडिंग। ये मेरे साल का बेस्ट आवर होता है। ठीक है, होगा क्या ड्यूरिंग दिवाली, क्योंकि हम क्या मानते हैं, दिवाली में नए साल की शुरुआत होती है और दिवाली में लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी जी, लेट्स बी ऑनेस्ट, हम ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स की फेवरेट गॉडेस है। तो इस टाइम पे क्या होता है, एक्सचेंज पे पंडित जी आएंगे और पंडित जी एक टाइम डिसाइड करेंगे कि मार्केट 1 घंटे के लिए खुलेगा। हर साल दिवाली पे मार्केट 1 घंटे के लिए खुलता है, उसको हम बोलते हैं मुहूर्त आवर, तो मुहूर्त ट्रेडिंग। सिर्फ 1 घंटे के लिए वो स्पेशल आवर जो पंडित जी एक्सचेंज में आके बताते हैं। एंड इसमें क्या होगा, चाहे वो मंडे हो, ट्यूसडे हो, संडे हो, दिवाली किसी भी दिन आ रहे हो, मार्केट तो दोस्त खुलेगा ही खुलेगा। इस टाइम पे इतना सुंदर होता है ना। अब तो चलो हर चीज़ बड़ी एफिशिएंट हो गई है, सब ब्रोकर्स ऑनलाइन हो गए, बट पहले ब्रोकर्स ऑफिस होते थे, वहाँ पे आपके ट्रेडर्स, ब्रोकर्स और सारे इन्वेस्टर्स मिलते थे, एक दूसरे को गिफ्ट्स बांटते थे। मुहूर्त ट्रेडिंग में पूरी फैमिली इकट्ठा होती थी, पूजा होती थी। मतलब आई कांट इवन टेल यू, वो जो प्यून पहले आपको चाय लाता था हर रोज़ ब्रोकर ऑफिस में, आज वो आपको काजू कतली और मिठाई खिलाएगा। इतना ज़्यादा सुंदर माहौल होता है वो। एंड आई रिमेंबर बचपन में मेरी क्या स्टोरी है, बचपन में डैड के 3-4 डिमांड अकाउंट्स होते थे, बिकॉज वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं रखते, वो थोड़ा स्प्लिट करके रखते हैं, राइट। तो मैं और इत्या कुर्ता पहन के जाते थे। दिवाली के दिन ही होता है, पूजा के टाइम भी होता है, दिवाली के दिन जाते थे जल्दी। मैं और इत्या कुर्ता पहन के चले गए और फिर डैड के साथ 2-3 ब्रोकर ऑफिस गए, तो वहाँ पे भावना दी होती थी, अमन होते थे जो मेरे डीलर्स वगैरह होते थे, तो उनको हम गिफ्ट देते थे, फोटो खिंचवाते थे। और बताऊँ आपको, देखो स्टॉक ब्रोकर ऑफिस में पूरे परिवार आते थे यार, पूरे परिवार ने अपने बच्चों से एंटर दबाते थे। तो मुहूर्त ट्रेडिंग में मानते हैं ट्रेड करना बहुत शुभ होता है, और ये बोलते हैं कि मुहूर्त ट्रेड में 1 घंटे में आपने पैसे कमा लिए इंटरडे में, ओहो, फिर तो कि अलग ही लेवल पे आज इस साल छप्पड़ पड़ने वाले, उसको इतना स्पेशल मानते हैं। तो ट्रेडर इन्वेस्टर्स आते थे, पूरी परिवार वाले स्टॉक ब्रोकर्स ऑफिस से आते थे, और सब एक साथ एंटर दबा देते थे। आई रिमेंबर मेरे में लड़ाई होती थी मुहूर्त ट्रेड में, ट्रेड के लिए एंटर कौन दबाएगा। तो मेरे डैड का डीलर अमन होता था, बोलते थे अमन एक काम कर, 2 टर्मिनल एक साथ में वो ट्रेड लगा दे, इसमें एक ट्रेड लगा दे, इसमें ट्रेड लगा दे, दोनों एक साथ एंटर दबा देंगे, दोनों खुल जाएंगे। एंड मॉम तो कभी आ नहीं पाती थी, बिकॉज मॉम घर की पूजा में, दिवाली की पूजा सेटअप में रेडी बिजी होती थी। और फिर हम जाते थे, हम तीनों घर, मैं, डैड, एडी, हम घर जाते थे और फिर करते थे। मुहूर्त ट्रेड बहुत स्पेशल है। सो हर साल मुहूर्त ट्रेडिंग वैसे डिफरेंट टाइम में होता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता, अप्रॉक्सीमेटली हमेशा 1 आवर का ही रहता है। तो इन 2019 मुहूर्त ट्रेडिंग वॉज फ्रॉम 6:15 to 7:15 PM। लास्ट ईयर 2020 में 6:15 to 7:15 PM था। इस साल भी मुहूर्त ट्रेडिंग इज फ्रॉम 6:15 to 7:15 PM। सो व्हाट आई बी श्योर कि प्लीज ट्रेड और मुहूर्त ट्रेडिंग बहुत जरूरी है। पूरी फैमिली के साथ इस पॉइंट को एंजॉय करना, न्यूज़ चैनल देखना, सबको देखना, और हम इंस्टाग्राम पे लाइव भी आएंगे इसके लिए, तो इसके लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। एंड इट्स स्पेशल। तो मैं क्या करता हूँ, हर मुहूर्त ट्रेड में मैं कुछ शेयर्स खरीदता हूँ, ट्रेड के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए। मैं उनको खरीद के अपने पास रखता हूँ, कभी जिंदगी में बेचता नहीं हूँ। सो दिस इज व्हाट आई डू। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू सेम, चाहे 1 शेयर क्यों ना खरीदो, बट छोटी क्वांटिटी जरूर खरीदना। दिस विल गिव यू लक एंड गुड एस्पिरेशन फॉर द एंटायर ईयर। अब हम बात करते हैं मार्केट्स की। पिछली दिवाली पे क्या हुआ था, इस दिवाली तक क्या हुआ है, और अगली दिवाली पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आ जाइए। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स से शुरू करते हैं। अब मैं आपको एक एक ग्राफ दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये ग्राफ है हमारे इंडियन जीडीपी का। अब जैसे आप देख सकते हो, जैन 2020 से, ठीक है, मैं जैन 2020 से ले रहा हूँ, डेफिनेटली हमारी कोविड सेकेंड वेव आ गई थी, सिचुएशन बहुत खराब थी। ऑल ऑफ अस वी हैव लॉस्ट सम ऑफ आवर लव्ड वंस। उसमें इकोनॉमी बुरी तरह क्रैश कर गई थी। उसके बाद इकोनॉमीज अगेन स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल, और अभी हम 2.1% की ग्रोथ में खड़े हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अपना इन्फ्लेशन। नाउ इन्फ्लेशन सिंस 2020 में एकदम पीक में थी इन्फ्लेशन, जैसा आप देख रहे हो, ठीक है। लास्ट टाइम भी नवंबर 2020 को दिवाली थी। उसके बाद करते लकीली इन्फ्लेशन हैज़ कम डाउन एट दिस लेवल। करंटली तो इस लेवल पे बैठा हुआ है, इसलिए एक इकोनॉमी में आपको पॉजिटिव सेंटिमेंट भी दिख रहा है। फिर हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स की। लास्ट ईयर से इंटरेस्ट रेट्स उसी लेवल पे रहे, और मतलब बेसिकली
थोड़ा सा स्टार्टिंग में नीचे होते हैं, फिर उसी लेवल पे, तो 4 to 5% पे ही इंटरेस्ट रेट्स टिके हैं। आरबीआई ने इसको ज़्यादा कम नहीं किया है। वाई? बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा था, इंटरेस्ट रेट और कम कर जाएंगे तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन समझ जा रहा है, टेंशन मत लो, एंड में सब समझा दूंगा, राइट। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट्स को उसी लेवल पे रखा गया, एंड आई थिंक फॉर द कमिंग फोर्सिबल फ्यूचर एटलीस्ट टिल द ईयर एंड इसी लेवल पे ही रहेंगे, राइट। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखते हैं, ये बड़ा जरूरी है। अब आप देखोगे फ्रॉम अक्टूबर 2020 अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैव स्काई रॉकेटेड, बीच में यहाँ पे 9.1 तक पहुंच गए थे। देन अराउंड अप्रैल 2021, राइट, अगेन जो सेकंड कोविड वेव था विच वाज डिजास्टर्स टाइम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स वर एट द पीक लेवल। यू माइट से कि हर्ष हाउ इज दैट पीक लेवल, बिकॉज बहुत बार हमारे लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ना डेली बेसिस फ्रीलांसर्स होते हैं, इन सब का बिजनेस बहुत मेजरली खत्म हो जाता है। अब डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज बीन कमिंग डाउन विच इज अ गुड साइन, ठीक है। अब हम क्या बात करते हैं, अब स्टॉक मार्केट्स को देखते हैं। अब एक काम करते हैं, इंडेक्स को देखते हैं कि लास्ट ईयर किधर थी, इस ईयर किधर है। आप देखोगे इस साल सेंसेक्स इज अप बाय 42% फ्रॉम दिवाली टू दिवाली, निफ्टी इज अप बाय 44.5%, ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट 50 बेसिकली ये जूनियर निफ्टी होती है, ये इज अप बाय 44%, मिड कैप 150 निफ्टी अप बाय 62%, Nifty small cap 250 is up by 80.76%. Nifty Bank is up by 41.10%. Nifty Auto is up by 34.50%. Nifty FMCG is up by 23.40%. Nifty IT is up by 62%. Nifty Pharma is up by 16.94%. Nifty Realty is up by 100%, सीधा डबल हो चुका है, and Nifty Metal is up by 107.40%. Can you believe it? राइट, मैंने सब इंडेक्स दिया आपको आइडिया बचेगा। ओवरऑल मार्केट्स हैव बीन इन अ कंप्लीट क्रेजी फेज, हम सब पागल हो रहे हैं अबाउट द मार्केट्स, और वो दिख ही रहा है। अभी आप रिसेंट टाइम्स में आईपीओ देखोगे, आईपीओ किस कितने हैवी आईपीओ आए हैं। जोमेटो आईपीओ, देन देयर वाज अ नाइका आईपीओ, जोमेटो आईपीओ वाज अराउंड 9,000 करोड़, नाइका आईपीओ वाज 5,300 करोड़, देन अ पॉलिसी बाजार आईपीओ वाज 5,600 करोड़ के अराउंड था, एंड अभी पेटीएम आईपीओ आने वाला है इन द कमिंग वीक इटसेल्फ व्हिच इज 18,000 करोड़। इट इज जस्ट रिडिकुलस, राइट। तो डेफिनेटली अब लास्ट इस दिवाली हमने क्या देखा है, इकोनॉमी तो खराब कर रही है, हालत बहुत खराब थी, बट मार्केट्स ऊपर पे ऊपर चढ़ी जा रहे हैं, बिकॉज एट सम पॉइंट इन टाइम देयर इज नो रैशनैलिटी टू मार्केट्स। बट इसका पॉजिटिव साइड ये है, जैसे आप यहाँ देखते हो, IMF ने इसको फोकस किया है दैट इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द ईयर 2022, विच इज जस्ट फैंटास्टिक, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि कैन वी एक्सपेक्ट स्टॉक मार्केट्स टू मूव इन द सेम डायरेक्शन? नो। अगर मैं आपको पर्सनल ओपिनियन बताऊँ ना, लास्ट दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग में जब था, आई क्लियर मैंने अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को भी बताया था, दिस वाज माय ओपिनियन एंड माय एनालिसिस कि मार्केट्स आर गोइंग टू करेक्ट, और मैं मार्केट दोबारा रीएंटर करूंगा, बिकॉज जून जुलाई के बाद मार्केट सीधा वेंट अप, ठीक है, कोविड क्राइसिस के बाद वेंट अप, उसके बाद मार्केट्स वो ओवर प्राइस, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि दिवाली पे नीचे आएंगे, बट दिवाली पे ऑल टाइम हाई, उसके बाद ऑल टाइम हाई छू चुके निफ्टी हैज क्रॉस 17,900 पॉइंट्स, सेंसेक्स क्रॉस 60,000 पॉइंट्स। इट इज रिडिकुलस। जब मैं एंटर किया था ना 2010 में मार्केट, सेंसेक्स उस समय 17-18,000 पॉइंट पे था 2010 में। अब आप देख रहे हो किस लेवल पे, निफ्टी 17,800 पे। सो इट्स बीन क्रेजी। तो सबसे पहली चीज, मार्केट्स हैव बीन ओवरवैल्यूड फॉर द पास्ट 2 years ईजिली, ठीक है। इकोनॉमी इधर है, स्टॉक मार्केट्स तो उड़ी पे उड़े जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्या मार्केट्स गिरेगा? नहीं, यू कैन नॉट अज्यूम दिस। वाई? बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। टेक्निकली निफ्टी इज गोइंग टू गो इवन हायर, तो जस्ट ट्रेंड इज योर फ्रेंड, दैट्स इट। हाँ, मार्केट्स ओवर वैल्यूड है, बट आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट्स अब गिरेगा, क्योंकि पिछले 6 महीनों से कितने लोग ये प्रिडिक्शन मार के बैठे हुए हैं कि मार्केट्स गिरेगा, एंड तब दे एंटर। हुआ क्या है, मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे छू गया। तो सेम चीज फॉर दिवाली 2022। क्या मार्केट्स ओवरवैल्यूड है? डेफिनेटली मार्केट्स बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड हैं। क्या मार्केट्स करेक्शन ड्यू है? क्या मार्केट्स का क्रैश ड्यू है? 100% ड्यू है, बट वो कब गिरेगा ये नहीं बता सकते। फॉर टिल द टाइम बीइंग ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब तक मार्केट ऊपर है, एक्सपेक्ट करो मार्केट ऊपर ही जाएगा, बट अब एक इंटरेस्टिंग फेज आएगा कि अब इकोनॉमी भी ऊपर जा रही है और मार्केट्स वैसे अनरिस्टिक लेवल में। तो क्या इकोनॉमी को देख के मार्केट्स नीचे आएंगे या नहीं आएंगे, ये इस साल पता चलेगा। बहुत एक्साइटिंग होने वाला है ये साल, लाइक एवरी अदर ईयर। And that was the entire analysis for the past year and the current year. I hope you liked it. मुहूर्त ट्रेडिंग को प्लीज अब सीरियस लेना, एंड प्लीज बी श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्त, हम इन्वेस्टर ट्रेडर्स हैं, हमें क्या करना है, लिखो हैप्पी मुहूर्त ट्रेडिंग, क्योंकि मैं लिखने वाला हूँ, हम सब लिखने वाले हैं, एंड ऑल ऑफ अस वांट टू सेलिब्रेट दिस टुगेदर। टिल देन लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज हर्ष गोयला फ्रॉम गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली नहीं, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी दिवाली।